सो हाय फेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे गिटार को ट्यून कैसे करते हैं, प्लस गिटार की स्ट्रिंग्स के नेम्स क्या होते हैं, प्लस इनको हम न्यूमेरिकली काउंट कैसे करते हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, अगर हम गिटार की स्ट्रिंग्स को ऊपर से काउंट कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑर्डर, तो इसको हम न्यूमेरिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट करेंगे एंड वाइस वर्सा। तो जो हमारी टॉप मोस्ट स्ट्रिंग है इसको हम गिटार की 6th स्ट्रिंग बोलते हैं, ये ई स्ट्रिंग है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इस स्ट्रिंग को हम गिटार की ए स्ट्रिंग बोलते हैं, दिस इज़ द 5th वन। इस स्ट्रिंग को हम गिटार की डी स्ट्रिंग बोलते हैं, दिस इज़ द 4th वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इस स्ट्रिंग को हम गिटार की जी स्ट्रिंग बोलते हैं एंड दिस इज़ द 3rd वन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इस स्ट्रिंग को हम गिटार की डी स्ट्रिंग बोलते हैं एंड दिस इज़ द 2nd स्ट्रिंग ऑफ द गिटार एंड द फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ द गिटार इज नोन एज द ई स्ट्रिंग ऑफ द गिटार। तो इसको याद करने का एक इजी तरीका है EADGBE। इसको एक सेंटेंस में अगर फॉर्म करें लेमन टर्म्स में तो इसको बोलेंगे एडी एट डायनामाइट गुड बाय एडी। तो इसी तरीके से मैं भी याद रखता हूँ, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, तो आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट दिस वे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं गिटार को ट्यून कैसे करते हैं। सो बाय द वे, ट्यूनिंग के लिए मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ गिटार ट्यूनर ऐप विच इज़ बाय म्यूजिशियन। ये ऐप आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वीडियो में अभी आपको ऐप की स्क्रीन दिख रही होगी एंड वी कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम देयर। तो चलिए हम अपने गिटार को ट्यून करते हैं। बाय द वे, अगर आपको अपनी स्क्रीन पर माइनस शो हो रहा है तो इसका मतलब आपको ट्यून अप करना है, मतलब उस स्ट्रिंग को आपको टाइट करना है। और अगर आपको प्लस शो हो रहा है तो इसका मतलब आपको स्ट्रिंग को लूज़ करना है। So yeah, our guitar is now in pretty much good tune. So गिटार को ट्यून करने का एक और तरीका होता है, वो थोड़ा सा एडवांस्ड होता है। इफ़ योर ई स्ट्रिंग इज़ प्रिटी मच इन ट्यून एंड आपको उसका रेफरेंस लेके बाकी स्ट्रिंग्स को ट्यून करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ वो कैसे करते हैं। तो जो हमारा 6th स्ट्रिंग है इसका हम 5th फ्रेट प्ले करेंगे। तो अगर हम 6th स्ट्रिंग का 5th फ्रेट प्ले करेंगे तो ये ए स्ट्रिंग के नोट के सेम ही होगा, ये दोनों नोट सेम हैं। सो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ हमारी स्ट्रिंग ट्यून में है जो ए स्ट्रिंग है। अब ए स्ट्रिंग के लिए भी हम सेम करेंगे, ए स्ट्रिंग पे 5th फ्रेट प्ले करेंगे और ए स्ट्रिंग के 5th फ्रेट का नोट और जो हमारी डी स्ट्रिंग है उसको हम मैच करेंगे। या साउंड्स अबाउट राइट टू मी। एक्चुअली अगर आपके ईयर बहुत अच्छे ट्रेंड होंगे तो आप इस मेथड का यूज़ करके अपने गिटार को ट्यून कर सकते हैं। नाउ सेम गोज़ विद डी। तो जो हमारी 3rd स्ट्रिंग होती है उस पर आपको अगर 2nd स्ट्रिंग को ट्यून करना है तो 4th फ्रेट प्ले करना पड़ेगा। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। प्लस लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट एल्स कैन आई इम्प्रूव इन माई वीडियोज़ एंड आपको क्या और नया लेसन चाहिए। सो या थैंक यू सो मच।